हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा की। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के अमर उजाला में यहाँ पर अल्मोड़ा की भी वैकेंसी आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 मार्च का यहाँ पे हमारे पास अमर उजाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा। तो देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या भी डाला गया है, दिनांक डाला गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की प्राप्तांक संख्या यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि दिनांक 14 दिसंबर 2018 के दिए गए निर्देश के अनुपालन में उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 एवं पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद अल्मोड़ा के दुर्गम क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतन, जिसमें दिया गया 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के पदों पर अनुसूचित जाति के 3 और अनुसूचित जनजाति के 1 और अनारक्षित वर्ग के 7 पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी आई है, 11 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कि भारत की पात्रता में अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि भारत की विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक के प्राथमिक पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% जो होगा वो विज्ञान के लिए, 50% विज्ञानतर के लिए, विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत 50% पद स्नातक पर भौतिक विज्ञान और गणित के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि 50% जो होंगे वो साइंस वालों के लेंगे और 50 आर्ट वालों के लिए। उसमें से भी जो 50% है उनमें से भौतिक विज्ञान और गणित के लिए होंगे, और 50% जो है वो विज्ञान जो जिनका CBZ है यानी केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी है उनके लिए यहाँ पे आरक्षित रहेंगे। साथ ही 25% जो है अंग्रेजी के लिए रहेंगे, और साथ ही यहाँ पे बात करें 25% में हिंदी और 50% में यहाँ पे संस्कृत वालों के लिए आरक्षित रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए देखिए अगर आप फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो देखिए आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करें तो अगर आपने यहाँ पर DLED BLED या फिर BTC किया है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही अगर आपने यहाँ पर B.Ed भी किया हुआ है तो ये पर भी आप इसको भर सकते हैं। 50% अंकों के साथ अगर आपने B.Ed किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा स्नातक यानी B.Ed किया है या फिर शिक्षा शास्त्र किया है, विशेष शिक्षा किया है, तो आपको यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको 2 साल के अंतर्गत यहाँ पे 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना होगा। अब देखिए इसके साथ साथ आपका UTET या CTET जो फर्स्ट है ये उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एज की बात करें तो एज जो यहाँ रखी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आरक्षित वर्ग है इनको यहाँ पर छूट भी दी जाएगी एज में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी अपने तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेश अनुसार अनुमन्य होगा। अब देखिए अंतिम तिथि की बात करें तो पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2019 तक शाम 5 बजे तक आप इसको भेज सकते हैं। तो 6 तारीख से पहले पहले यहाँ पर आप भेज दें ताकि 6 तारीख तक यहाँ पे कार्यालय में पहुँच जाए। अगर 6 तारीख के बाद पहुँचता है तो आप यहाँ पे आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए जो आप आवेदन करेंगे उसके लिफाफे पर मोटे अक्षरों में आपको सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद अल्मोड़ा हेतु पत्र और विज्ञप्ति संख्या आपको यहाँ पे अवश्य अंकित करनी पड़ेगी। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे एक आपको 100 लिखित लिफाफा एक डालना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ, जिसमें आपको 30 रुपये का डाक टिकट लगाना है और इसमें अपना एड्रेस डाल दें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसी जो आपका ये लिफाफा रहेगा इसी में आपका यहाँ पे जो कॉल लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, वो इसी में आपके घर तक पहुँचेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर 30 रुपये का लिफाफा डाक टिकट से ज़रूर लगा लें। तो देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया कि अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन पत्रों में प्रथम जो वरीयता है वो द्विवर्षीय DLED 4 वर्षीय BLED अभ्यर्थी को दी जाएगी। DLED अभ्यर्थी प्रशिक्षित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में ही जो B.Ed वाला है या B.Ed शिक्षा शास्त्र वाला है या फिर B.Ed वाला है इनको उसके बाद ही विचार किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो DLED वाला है इनको मौका मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर अन्य को मौका दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आवेदन का प्रारूप है और
ये देखिए यहाँ पे दिया गया चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के अंकलाओं का संलग्न शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित के मूल अभिलेख से की जाएगी, जिसकी तिथि से संबंध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आवेदन पत्र जो है वो इस प्रकार से होगा। इसमें आवेदक का नाम लिखना पड़ेगा, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, अगर विवाहित है तो जन्म तिथि, गृह जनपद, इसके साथ स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता। इसके साथ देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है 1/1/2019 के अनुसार। जाति कौन सी है, उसके बाद हाई स्कूल के मार्क्स, इंटर के, स्नातक के, द्विवर्षीय बीएड अगर आपने बीएड या द्विवर्षीय डीएलएड या बीएड किया तो आप यस को डाल दें, नहीं तो अगर आपने बीएड किया तो बीएड का डाल दें। यूरेट सीटेड कब आपने क्वालिफाई किया, इसके मार्क्स आपको लिखना है। और सेवा योजना कार्यालय में जनपद का पंजीकरण दिनांक। तो यहाँ पे संलग्न संख्या, तो देखिए इस वाले जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अभी कुमाऊं मंडल के जो फॉर्म आ रहे हैं इसमें जो है इसमें नोटरी का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जबकि गढ़वाल वाले जो फॉर्म आ रखे हैं उसमें नोटरी भी लगानी है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेवा योजना कार्यालय का नाम और संलग्नों की संख्या ये सब आपको डालनी है। तो इस प्रकार से आपको साइन करके और इसको भर दें, अपना डॉक्यूमेंट डाल दें और इसे समय रहते आप यहाँ पर भेज दें। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग ज़िले की आई है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली और हरिद्वार, इन सभी जगह की अब वैकेंसी जो है वो आ गई हैं। तो आप इसको समय रहते ही आप इस फॉर्म को फिलअप करके आप यहाँ पे भेज सकते हैं।